ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई के जनाजे को देखकर ट्रंप और नेतन्याहू पूरी तरह से बौखला चुके हैं और उसी बौखलाहट में अब दोनों लोग ईरान को धमकियां दे रहे हैं। लेकिन इन लोगों की धमकियों के बीच ईरान दब नहीं रहा है। ईरान ने आज फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों पर मिसाइल हमले किए हैं और ये मिसाइल हमले ईरान ने ऐसे ही नहीं किए, बल्कि ईरान जो लगातार सभी जहाजों को चेतावनी दे रहा है कि हमने जो रास्ता बनाया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, आप अपने जहाजों को उसी रास्ते से गुजारें। लेकिन जहाज ईरानी नौसेना की बात को टालते हुए अमेरिका और ओमान ने जो रास्ता बनाया है उस रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते हुए ईरान की नौसेना जहाजों पर हमले कर रही है। कतर से जुड़ा एक जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हटकर एक दूसरे रास्ते से निकलने की कोशिश कर रहा था, जो ओमान और अमेरिका ने बनाया है। उस जहाज पर ईरानी नौसेना ने मिसाइल से हमला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला जहाज के इंजन रूम पर हुआ, जिसकी वजह से जहाज में आग लग गई। कतर का तेल का टैंकर था जो पूरी तरह से भरा हुआ था। इसके अलावा एक मालवाहक जहाज भी था। दो जहाजों पर हमले की खबर है। ईरानी नौसेना ने कहा कि हां, हमने हमला किया है क्योंकि इन जहाजों ने हमारी चेतावनी को नहीं माना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने के लिए हमने जो रास्ता बनाया है उस रास्ते से ये जहाज नहीं निकल रहे थे, इसलिए इनके ऊपर हमला किया गया। आईआरजीसी ने साफ कह दिया है कि कोई भी जहाज हमारे बनाए हुए रास्ते के अलावा किसी और रास्ते से गुजरने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर हमले हो सकते हैं। इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। अगर अपने जहाजों को हमारे रास्ते से गुजारना है तो आप आराम से गुजर सकते हैं, आपके ऊपर हमला नहीं होगा। लेकिन किसी और रास्ते से गुजरे तो हम इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि आपके ऊपर हमला होगा या नहीं होगा। देखिए, ईरान ये सब क्यों कर रहा है? ईरान ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि ईरान चाहता है कि दुनिया ईरान की मुट्ठी में रहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। ईरान जो रास्ता दे, जहाज उसी रास्ते से गुजरे। भले ही ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फ्री खोल रहा है, टैक्स नहीं ले रहा है, लेकिन ईरान ये चाहता है कि कंट्रोल ईरान का रहे। ईरान जो कहे जहाज वही कहे। इसी के चलते हुए ईरान जहाजों पर हमले कर रहा है और जो जहाज ईरान के बताए हुए रास्ते से निकल रहे हैं वो आराम से गुजर रहे हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। फिलहाल दो जहाजों पर हमला हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। अब देखते हैं कि इसका पलटवार अमेरिका की तरफ से किस तरह से किया जाता है, क्योंकि पहले भी पिछले हफ्ते जब जहाजों पर हमले हुए तो अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास जो आइलैंड है ईरान के, वहां पर हमले किए थे। फिलहाल देखते हैं कि अमेरिका हमले करता है या नहीं करता है। अली खामनेई का जनाजा ईरान के अंदर इस वक्त घूम रहा है। 9 तारीख को उनको मशहद के अंदर दफनाया जाएगा। जिस तरह की भीड़ आई है ईरान के अंदर, उस भीड़ को देखकर नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों बुरी तरह से बौखला चुके हैं। पिछली रिपोर्ट्स में भी आपको बता चुका हूं किस तरह के बयान इनकी तरफ से आ रहे हैं। ये लोग हैरान हैं कि इतने लोग अली खामनेई के जनाजे में शामिल कैसे हो गए। ईरान के अंदर जिस तरह से सुप्रीम लीडर का जनाजा उठाया जा रहा है, पूरी दुनिया अब ये कहने पर मजबूर हो गई है कि ईरान अमेरिका इजराइल के सामने झुका नहीं है। अब इन लोगों की बेइज्जती हो रही है। जब इन लोगों की बेइज्जती हो रही है तो अपना गुणगान करते हुए अपनी जीत का ऐलान कर रहे हैं और धमकियां एक बार फिर से ईरान को पूरी तरह से खत्म करने की दे रहे हैं। ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए अपनी मीडिया के सामने कहा कि देखिए, या तो हम ईरान के साथ कोई डील करेंगे और अगर डील नहीं हो पाई तो फिर हम अपना काम पूरा करेंगे। हम किस तरह से काम पूरा करते हैं आप लोग अच्छे से जानते हैं और हमें अपना काम पूरा करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। यहां पर काम पूरा करने से मुराद यह है, ट्रंप यह कहना चाहता है कि हम ईरान को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। फिर वही बचकानी धमकियां देते हुए ट्रंप ने कहा कि देखिए, मैं डील करना पसंद करूंगा, मैं ईरान के साथ डील करना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 9 करोड़ जनता जो ईरान की है उसको मैं मुश्किल में डालूं। मैं उनके पुल 1 घंटे में गिरा सकता हूं। यही बचकानी धमकियां जो पहले दे रहे थे वही अब दे रहे हैं। अमेरिका इजराइल ने ईरान के पुलों को गिराने की कोशिश की, बहुत सारे पुल गिरा भी दिए। ईरान ने सिर्फ 10 दिन के अंदर ही तमाम पुलों को ठीक कर लिया। ईरान के एनर्जी प्लांट पर हमला करने की धमकी फिर से दे डाली है कि हम उनके एनर्जी प्लांट्स को खत्म कर सकते हैं, जो उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाए हैं। कुछ ही पल में हम उसको तबाह कर सकते हैं। बहुत बड़ा पैसा लगाकर ईरान ने बहुत अच्छे एनर्जी प्लांट बनाए, हम उसको खत्म कर देंगे। और फिर उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो उस एनर्जी प्लांट्स को दोबारा से ठीक कर पाए। हमने उन्हें किसी तरह का कोई पैसा दिया ही नहीं है। अपनी मीडिया के सामने अपने आप को दुनिया का बॉस दिखाते हुए कहता है कि हम कुछ ही घंटों में ईरान के तमाम पावर प्लांट को तबाह कर देंगे। उनके देश में अंधेरा छा जाएगा, हर एक प्लांट कुछ ही घंटों में ईरान का तबाह हो जाएगा और हम ऐसा कर सकते हैं। यह बात ईरान वाले जानते हैं। वही पुरानी घिसी पिटी धमकियां एक बार फिर से ट्रंप की तरफ से दोहराई गई हैं, जो धमकियां उन्होंने पहले दी थी कि हम एक ही रात में पूरे ईरानी सभ्यता को खत्म कर सकते हैं, ईरानी नस्ल को खत्म कर सकते हैं। इस तरह की बातें जंग के दौरान ट्रंप ने बोली थी, लेकिन क्या हुआ? आज डील करने पर मजबूर है।
अब ट्रंप की इस धमकी के बाद ईरान खामोश कहां बैठने वाला है। ट्रंप जितनी बड़ी धमकी देते हैं ईरान उतना ही बड़ा पलटवार करता है। ईरान के टॉप सिक्योरिटी सेक्रेटरी ने ट्रंप को जवाब दिया। ईरान के अधिकारी ने ट्रंप से कहा कि खामोश रहिए, होश में रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप ही सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाते हुए हमारे पास आए, आप ही हमसे कहें कि डील कर लो, इसलिए होश में रहकर बोलिए। ईरानी अधिकारी ने कहा कि आपने पहले भी हमें इस तरह की धमकियां दी थी। आप सिर्फ 250 साल पुराना देश हैं, हम हजारों साल पुरानी सभ्यता हैं। आपने पहले भी धमकी दी थी कि हम ईरानी सभ्यता को एक ही रात में खत्म कर देंगे। रिजल्ट क्या निकला? आप गिड़गिड़ाते हुए हमारे पास आए, सीजफायर के लिए डील की, ईरान से बातचीत करने के लिए दूसरे देशों को बीच में डाला। यही फिर से ना हो, इसलिए होश में रहकर बोलिए। ईरानी अधिकारी ने कहा कि ट्रंप, आप जो हमसे धमकी की भाषा में बात कर रहे हैं, ईरानी राष्ट्र इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर आप तमीज के साथ, इज्जत के साथ बात करेंगे तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं, वरना आप अगर धमकी देंगे तो आपको करारा जवाब दिया जाएगा। ईरान इनकी धमकियों को अब तो सीरियस ले ही नहीं रहा है। ईरान ने इनकी ताकत का अंदाजा लगा लिया है कि ये क्या कर सकते हैं, इसीलिए ईरान इतना बड़ा प्रोग्राम अली खामनेई के जनाजे का अपने देश के अंदर कर रहा है। करोड़ों लोग इकट्ठा हैं। ईरान को बिल्कुल भी डर नहीं है कि अमेरिका इजराइल यहां पर कुछ कर सकते हैं। ईरानी अधिकारियों के अंदर अगर इस बात का डर होता कि अमेरिका इजराइल यहां पर कुछ कर सकते हैं तो शायद इतना बड़ा प्रोग्राम अली खामनेई के जनाजे का वो भी 7 दिन तक नहीं करते। फिलहाल इजराइल की तरफ से एक और बड़ा दावा मुश्तबा खामनेई को लेकर किया जा रहा है कि मुश्तबा खामनेई भी अपने वालिद अली खामनेई के जनाजे में शामिल हुए। अली खामनेई के और भी बेटे हैं जो ऑफिशियली सामने आए, तस्वीरों में दिखाई दिए अपने वालिद अली खामनेई के जनाजे को कांधा देते हुए, लेकिन मुश्तबा खामनेई की कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई है। लेकिन इजराइल की तरफ से काफी लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि मुश्तबा खामनेई अली खामनेई के जनाजे में पहुंचे थे और वो बच्चों के एक ग्रुप के बीच में थे। बच्चों का एक ग्रुप था ईरान का, उसके बीच में वो मौजूद थे। बायोमेट्रिक पहचान से बचने के लिए उन्होंने बच्चों के ग्रुप का सहारा लिया और अपना चेहरा ढककर वो बच्चों के ग्रुप में शामिल हुए। हालांकि उनकी दाढ़ी से मुश्तबा खामनेई की पहचान कर ली गई। इस तरह का दावा इजराइल से जुड़े कुछ लोग कर रहे हैं। हालांकि अभी तक ईरान की तरफ से ऑफिशियली इसका कोई जवाब नहीं दिया गया है। ईरान की तरफ से कहा गया कि मुश्तबा खामनेई चाहते हैं कि वो अपने वालिद के जनाजे में शामिल हों, लेकिन सुरक्षा की वजह से हम उनको शामिल नहीं कर रहे हैं। IRGC ने मुश्तबा खामनेई से मना कर दिया कि आप जनाजे में शामिल ना हों। अभी तक ईरान की तरफ से यही बताया गया है। आइए अब इस कहानी की बात कर लेते हैं। इजराइल का रक्षा मंत्री काट्ज अली खामनेई के जनाजे में जो भीड़ आई है उसको देखकर पूरी तरह से बौखला चुका है। इसको ऐसा लगता था कि हम ईरान की जनता को अली खामनेई के खिलाफ कर देंगे, IRGC के खिलाफ विद्रोह करा के सड़कों पर उतार देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पूरी की पूरी जनता आज भी IRGC के साथ खड़ी हुई है, सुप्रीम लीडर को मान रही है। इसने कहा कि देखिए, अली खामनेई का जनाजा उठ रहा है, ये वो नेता है जो इजराइल को खत्म करने की धमकियां देता था। आज हमने इसको ही खत्म कर दिया। पूरी दुनिया देख रही है कि इजराइल ने कैसे अपने दुश्मन को मारा है और एक बड़ा खतरा जो इजराइल के ऊपर था उसको हमने खत्म कर दिया। इजराइल ने अली खामनेई को मारकर इजराइल के ऊपर जो बाहरी खतरा था उसको काफी हद तक कम कर दिया है। लेकिन यह नादान शायद भूल गया है कि इजराइल के ऊपर 40 दिन तक जो हमले हुए हैं, जो मिसाइलें बरसी हैं, वो अली खामनेई की मौत के बाद बरसी हैं। खतरा कहां से कम कर दिया है? अगर इजराइल कोई गुस्ताखी करता है, ईरान के ऊपर हमला करता है, तो ईरान पहले से भी ज्यादा बड़ा पलटवार करने की हैसियत रखता है। दरअसल ये तमाम नेता अपनी हार देखकर बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं और अपनी जनता को खुश करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है कि जिस ईरान को ये लोग हराने आए थे, खत्म करने आए थे, झुकाने आए थे, वो ईरान आज भी पूरी दुनिया के सामने सीना तान कर खड़ा हुआ है। पूरी जनता सड़कों पर है, अपनी सरकार का सपोर्ट कर रही है, IRGC का सपोर्ट कर रही है। ये इनकी बहुत बड़ी नाकामी है, इसीलिए अपनी जनता के सामने बड़ी बड़ी बातें इस तरह से फेंक रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।